हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए, प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, रोलिट एक्ट पास किया। विकल्प है सन 1917 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। विकल्प है सन 1931 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में, सन 1934 ईस्वी में, सन 1929 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 ईस्वी में शुरू किया। अगला प्रश्न 2 नंबर है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी। इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला प्रश्न 3 नंबर है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी। इसका उत्तर हो जाएगा, दांडी यात्रा गांधी जी ने की। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अगला प्रश्न 2 नंबर, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था। इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपनी शासन करने की स्वतंत्रता देना था। अगला प्रश्न 3 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी। इसका उत्तर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वायदा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा। उसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दे तो स्वराज्य एक ही वर्ष में पूरा हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया था। पहला, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए, विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए, न्यायालयों का बहिष्कार हो, विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए, सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का त्याग किया जाए, देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाए, जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूसों की व्यवस्था की जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।